पंचकर्म क्या है ये जानने की कड़ी में हमने पिछले वीडियो में ये जाना था कि पूर्व कर्म, पंचकर्म के जो 3 प्रोसीजरल पार्ट हैं, यानी कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। उसमें पूर्व कर्म में 2 प्रोसीजर्स आते हैं, स्नेहन और स्वेदन। पिछले वीडियो में हमने स्नेहन के बारे में जाना, इस वीडियो में हम स्वेदन के बारे में जानेंगे। स्वेदन क्या है? स्वेदन ये शब्द जो है स्वेद से निकला है, और स्वेद क्या है? स्वेद जो है वो स्वेट है, यानी कि पसीना। हमारे शरीर में 3 मल हैं, स्वेद, मूत्र और पुरीश, यानी कि स्वेट, यूरिन एंड स्टूल। तो स्वेट लाने का जो प्रोसेस है, यानी स्वेद लाने का जो प्रोसेस है, उसको स्वेदन कहते हैं। अब पंचकर्म से पहले स्वेदन करते क्यों है? स्वेदन करने के पीछे रीजन क्या है कि स्नेहन और स्वेदन ये दोनों जो प्रोसेस हैं, इनका हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको एक बार फिर से बता दें कि दोषों को शाखाओं से कोष्ठ में लाने की ये क्रिया है, यानी कि एक्सट्रीमिटीज से मूव करके दोषों को कोष्ठ में यानी एब्डोमेन में लाने की ये क्रिया है, और स्नेहन और स्वेदन उसमें हेल्पफुल है। जब हम स्वेदन करते हैं, स्नेहन करने का प्रोसेस करने के पीछे रीजन है कि वात दोष को मूव करके हमें कोष्ठ में लाना है। जब हम स्वेदन करते हैं तो स्वेदन करने के कारण कफ और पित्त, इन दोनों दोषों का द्रवीभूत होना ये लाजमी है, यानी कि उनका विलयन होता है, यानी कि उनका डिसोल्यूशन या डिसॉल्व होते हैं, वो इजीली मूव होते हैं वात के साथ। तो वात जब मूव होता है तो वो पित्त और कफ को मूव करके कोष्ठ में लाता है। इस तरह से तीनों दोष कोष्ठ में इकट्ठा होते हैं, और जब ये इकट्ठा होते हैं तो उसके पश्चात प्रधान कर्म यानी कि वमन, विरेचन, नस्य और बस्ती करके इन दोषों को शरीर से निकाला जाता है, जो कि पंचकर्म का ही पार्ट है। जो स्पेशली 5 कर्म जो है, वमन, विरेचन, नस्य और 2 तरह की बस्ती, वो पंचकर्म है। तो स्नेहन और स्वेदन उससे पहले का पूर्व कर्म यानी प्रिपरेशन है। अब स्वेदन के जो फायदे हैं उसका जो उल्लेख है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो कितना फायदेमंद है। उसका उल्लेख है कि स्तंभ गौरव शीतग्नम स्वेदनम स्वेद कारकम, कि बॉडी में अगर जकड़न है तो उसको दूर करता है स्वेदन। गौरव भारीपन है अगर बॉडी में तो उसको भी दूर करने में हेल्पफुल है। शीतग्नम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्पफुल है। वो वात दोष का नियमन करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वात मूव होकर के कोष्ठ में आता है तो वो कफ और पित्त को लेकर के आएगा, तो वात नियमन में हेल्पफुल है। अग्नि दीपन करता है, यानी आपकी भूख को बढ़ाता है, आपकी डाइजेस्टिव पावर को इंप्रूव करता है, आपकी भोजन में रुचि को बढ़ाता है, उसमें आपको भूख बहुत अच्छी लगती है। स्रोतो शुद्धि करता है, यानी कि सारे चैनल्स को क्लियर करता है, साफ करने में हेल्पफुल है। आपके जॉइंट्स को रिलैक्स करता है। इवन जब आप स्वेदन करते हैं तो उसके कारण आपका डाइजेस्टिव पावर बेटर होता है। स्वेद यानी कि स्वेट, इसको फैट यानी मेद का मल कहा गया है। तो जब आप स्वेदन करते हैं तो उसके कारण आपका वेट लॉस भी होता है, वो फैट्स को भी कम करने में हेल्पफुल है। इसीलिए स्पेसिफिकली जब हम पंचकर्म की बात कर रहे होते हैं तो पंचकर्म के सिनेरियो में स्नेहन और स्वेदन, ये दोनों दोष, ये दोनों प्रोसीजर्स, ये वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को शाखाओं से मूव करके कोष्ठ में लाने की क्रिया है। और जब हम स्वेदन करते हैं तो स्वेदन के कई प्रकार हैं और ये कई तरीके से किए जा सकते हैं। अब जब स्वेदन करने के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं तो एक सर्वांग स्वेद है, जैसे स्टीम बॉक्स में बिठा करके मेडिकेटेड स्टीम देते हैं, उसके कारण स्वेदन कर रहे होते हैं, उससे स्वेदन कर रहे होते हैं। या फिर पत्र पोटली है, या एलाकिरी भी बोलते हैं उसको, पोटली से स्वेदन कर रहे होते हैं। या पिंड स्वेद है, यानी कि उसकी चावल और दूध की पोटली बना करके उसका स्वेद कर रहे होते हैं। बालू का पोटली स्वेद कर रहे होते हैं, बालू से बनी हुई पोटली से स्वेद कर रहे होते हैं। तो स्वेदन के n नंबर ऑफ टाइप्स हैं। कंबल ओढ़ करके भी स्वेदन किया जा सकता है किसी का। और स्वेदन इतना इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप में एक प्रोसीजर है, चिकित्सा का प्रोसीजर है। ज्वर की जब चिकित्सा आती है तो उसमें उल्लेख आता है नवज्वर की चिकित्सा में कि लंघनम स्वेदनम कालो यवागवस तिक्तको रस, यानी कि अगर अभी अभी ज्वर आया हो, अगर आपको नया ज्वर है तो उसमें लंघन करिए, यानी खाली पेट रहिए या हल्का खाना खाइए। स्वेदन करिए, यानी कि पसीना हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होगा, ज्वर कम करने में हेल्पफुल होगा। और यवागवस तिक्तको रस, अगर भोजन करना है तो यवागवों का सेवन करिए तिक्त रस की सब्जियों के साथ। ये इस तरह से उल्लेख आता है। स्वेदन इतना इंपॉर्टेंट है कि पैरालिसिस की चिकित्सा में भी इसका उल्लेख है कि अगर आप स्वेदन करते हैं, उसके साथ साथ स्नेहन करते हैं, प्लस विरेचन करते हैं, तो वो पैरालिसिस में यानी पक्षाघात की चिकित्सा में उसका उल्लेख है कि स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते तो विरेचनम। स्वेदन इज दैट इंपॉर्टेंट।
तो इसलिए जब भी स्वेदन करिए, एक टिप है सामान्यतया लोगों के लिए, लोग क्या करते हैं कि सौना में बैठ रहे हैं या घर में ही स्टीम बॉक्स यूज कर रहे हैं। अगर आप स्वेदन बिना ऑयल अप्लाई किए यानी स्नेहन किए हुए अगर आप स्वेदन करते हैं तो बॉडी में ड्राइनेस आती है, रुक्षता बढ़ती है और वात दोष बढ़ता है। इसलिए स्वेदन करने से पहले स्नेहन अवश्य करें। ये पंचकर्म में, पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन के बारे में हमने अभी बात की। अब हम अगले वीडियो में उत्तरोत्तर, वमन, विरेचन, नस्य और बस्ती, इन प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे। इसके विषय में अगर और जानना चाहते हैं आप तो हमें 8932005555 पे संपर्क करें और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।